नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री का सीरीज़, भारतीय इतिहास का सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं। मेरा ये प्रयास है कि मैं उन लोगों को एजुकेट कर सकूं, उन लोगों को थोड़ा बहुत जो मेरा ज्ञान है, जो मैंने सीखा है 7 सालों के टीचिंग में और 7-8 सालों के करियर में, तैयारी में, जितने भी मैंने विभिन्न एग्ज़ाम लिखे हैं, सबके तैयारी में एक एस्पिरेंट या प्रतिभागी भावना से जो मैंने सीखे हैं, मैं उसको आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूँ कहते हैं कि एक पढ़ने वाला हमेशा एक अच्छा लर्नर होता है, तो बस मैं एक अच्छा लर्नर हूँ। लर्नर के सिद्धांत या लर्नर के जो उद्देश्य है या उस दृष्टिकोण से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि मैं पढ़ाते-पढ़ाते सीख रहा हूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, ठीक है? लेकिन ये है कि मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकूँ, कुछ अपने जीवन के ज्ञान को थोड़ा बहुत जो भी मैंने सीखा है, वो मैं दे सकूँ। बस आप एक काम कीजिए, आप एक कोशिश कीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको रिविज़न कीजिए, उसको शेयर कीजिए, ठीक है? अब सीधा हमको अपने पॉइंट पे आना चाहिए कि जहाँ पे हम थे। तो पहली बात, इतिहास को, प्राचीन इतिहास को समझने के लिए मैंने 4 स्रोत आपको बताए थे, ठीक है? चारों स्रोत में हम अब धर्म ग्रंथ के बाद में दूसरा जो स्रोत है ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। यह ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि इस ग्रंथ में या ऐतिहासिक ग्रंथ में हम 3 प्रमुख बिंदुओं पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक महाकाव्य, एक पुराण, एक बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो त्रिपिटक है वो यहीं पे आता है, ठीक है? फिर आगे हम धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे। फिर पहले ये 3 प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं। आगे भी देखेंगे, जैन साहित्य वगैरह भी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ देखेंगे। लेकिन इस ऐतिहासिक ग्रंथ में हम मेन पॉइंट को देखते हैं, महाकाव्य, पुराण और बौद्ध साहित्य। याद रखिएगा, उतना ही पढ़िएगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। समय है अगर आपके पास में, अगर आप एनसीईआरटी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो जो मैं ऑथेंटिक डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा आपके बीच में, उसे आप पढ़िए, इसे शेयर कीजिए और लोगों को इससे लाभ होना चाहिए। आपका ये उद्देश्य होना चाहिए। तो ऐतिहासिक जो ग्रंथ है, मेनली उसको हम 3 भाग में प्रमुखता, वैसे 4 भाग है लेकिन 3 ही भाग आप मानो, ठीक है? 3 भाग में अपन मेनली इसको बाँट देते हैं, है ना? जैसे हम पहला खंड में अगर हम लोग बात करें, आ जाता है कौन? महाकाव्य, ठीक? जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि महाकाव्य जो है हमारे पास कितने हैं भैया? कौन-कौन से हैं? याद करो, दिमाग में दौड़ाओ। भाई आप तो इतने दिन से महाकाव्य का नाम सुन रहे हो, है ना? एक है बिल्कुल रामायण, दूसरा है महाभारत, है ना? महाभारत सुने हो ना महाभारत का नाम, कि नहीं सुने हो? हैं? सुने होंगे आप लोग। एक है रामायण, दूसरा है महाभारत। रामायण के रचनाकार कौन है भैया? आप सुने होंगे। माँ सीता को त्याग देते हैं तो कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, सब पढ़े हो आप। तुरतुरिया उर्तिया सब चीज़ पढ़े हो आप, है ना? तो आपको याद रखना है रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि। महाभारत के कौन है भाई? इतने दिन से देखे हो महाभारत चलता था ना कृष्ण भगवान का, देखे हो आप लोग? याद करो कौन है? वेद व्यास। एक तो ऐतिहासिक ग्रंथ के हिसाब से हम महाकाव्य की जब बात करते हैं तो वहाँ से हमको जानकारी मिलती है कि भारत की जो स्थिति थी, सब रामायण में हमारे भगवान राम के बारे में, भरत के बारे में, और उसके बाद में तीनों भाई के बारे में, उनके क्षेत्र वंश के बारे में, लव के बारे में, कुश के बारे में, सब अपन पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही महाभारत में भी आप देखते हैं कि महाभारत में भी आप कहना चाहिए कि कौरव और पांडवों के जो भी बीच में, इन लोगों के बीच में जो भी युद्ध हुआ, है ना? ये सारी चीज़ों को देखते हैं। महाभारत में भी कैसे मतलब दोनों के बीच में इतना बड़ा संग्राम हुआ। भीष्म पितामह को देखते हैं, अर्जुन को देखते हैं, और महाभारत का सबसे बड़ा जो नायक था, कौन था? आप उस नायक को भी देखते हैं, अर्जुन पुत्र, एग्जैक्टली, अभिमन्यु। माँ के गर्भ से ही वो चक्रव्यूह भेदने के बारे में सुना था ना? पूरा नहीं सुना था,
तो बस वही बात है कि हमको ऐतिहासिक ये सब क्या है, पूर्व की घटित घटनाओं का अध्ययन करना है, तो इतिहास है हमारा, ऐतिहासिक ग्रंथ है। महाकाव्य में पता चल रहा है रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में वाल्मीकि ने लिखा, फिर वेदव्यास ने लिखा, तो आगे जाके तुलसीदास जी का भी नाम आता है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये पहला पोर्शन है ऐतिहासिक ग्रंथ का, महाकाव्य। अब अपन आते हैं किसका, दूसरे नंबर पे पुराणों के बारे में बात करते हैं अपन। पुराण या पुराणों के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक। तो पुराण जो है माय डियर स्टूडेंट, क्या समझते हैं पुराण के बारे में, आप क्या जानते हैं? मैं अगर कहूँ कि प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर क्रमबद्ध तरीके से एक सिस्टमेटिक पैटर्न में समझना है तो वो उसका सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? पुराण है, जो प्राचीन भारतीय संख्या को, प्राचीन भारतीय जो इतिहास है जो भी है उसको सिस्टमेटिक तरीके से बताता है। पुराणों की संख्या आपने सुना होगा कि कितनी है। ये जो पुराण है, पुराण जो है एक्चुअल में, ठीक है, इसको बोला जाता है कि जो प्राचीन जो इतिहास है ना, प्राचीन हमारा जो पुराना जो हिस्ट्री है, प्राचीन जो भारत का इतिहास है, उसको एक क्रम में, एक चरण में समझने का, क्रमबद्ध या कहना चाहिए कि चरणबद्ध तरीके से एक क्रम में समझने का एक अच्छा साधन है। कौन सा? पुराण है। आप लोगों को पता है कि पुराण जो है भारत में, इसकी जो संख्या है कितना है? 18 पुराण है। कितनी संख्या है? पुराण जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में क्रमबद्ध मतलब जानने का एक अच्छा मतलब सोर्स है। इसकी संख्या 18 है। इसकी रचयिता कौन थे भैया? किसको माना जाता है पुराण के रचयिता? इसके रचनाकार कौन है? किसको बोलते हैं भैया रचनाकार पुराणों के? दो व्यक्ति का नाम आता है, एक है लोमहर्ष और इनके कौन? लोमहर्ष के पुत्र कौन है भैया? इनके पुत्र उग्रश्रवा। तो इनके रचनाकार जो है दो व्यक्ति को जाता है, एक लोमहर्ष, एक पुत्र उग्रश्रवा। इनको इनका रचनाकार कहा जाता है। इस पुराण से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है कि पुराणों में उनकी संख्या कितनी है? 18। लेकिन उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आता है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन जो पुराण है इसकी संख्या मतलब कौन सा है? तो आपको सबसे प्राचीन पुराण में क्या लेना है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। ये सबसे कहना चाहिए कि पुराना पुराण है। इसको बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पुराण में किसके बारे में जानकारी मिलता है। तो मैं अगर कहूँ कि इस पुराण में प्राचीन काल का एक तो सिस्टमेटिक चरण बाई चरण जानकारी मिला ही है, लेकिन ये प्राचीन भारत से, किससे? तो प्राचीन भारत से लेकर के कहाँ तक? तो गुप्त काल तक का इसमें चर्चा हुआ है। कहाँ से लेके? प्राचीन भारत से लेके गुप्त काल का चर्चा किसमें हुआ है? पुराण में हुआ है। तो इसलिए ये पुराण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगली बात अगर मैं कहूँ तीसरे बिंदु पे, तो तीसरा बिंदु क्या हो सकता है? मैं अभी बताया था, एक तो हमने देखा महाकाव्य को, ठीक। एक हमने देख लिया मोटा तौर पे किसको? पुराण को। तो तीसरा क्या हो सकता है भाई? सोचिए, अभी मैं बोला हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, त्रिपिटक आता है, बोला हूँ ना। तीसरा है क्या? बौद्ध साहित्य। क्या है? बौद्ध साहित्य। भगवान बुद्ध के बारे में है ना इसमें चर्चा। आपको क्या करना है कि ये जो सेगमेंट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि प्राचीन भारत से जो क्वेश्चन आएंगे वो सब इसी से आएंगे। सब ये मेन फैक्टर ही है, इधर ही से आते हैं। खास करके नेट वेट में तो प्राचीन भारत का अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, नेट में, सेट में। लेकिन पीएससी और व्यापम का कोई माई बाप नहीं है, आप लोगों को पता है, वो कहीं से भी पकड़ लेगा।
तो बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? हैं? बौद्ध साहित्य में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट है अगर कोई चीज़ बौद्ध साहित्य में, तो क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। त्रिपिटक, सूत पिटक, फिर विनय पिटक, फिर अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसमें क्या होता है आपको समझना ये पड़ेगा कि बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण जो कोई चीज़ है तो त्रिपिटक है। और त्रिपिटक को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए बोला जाता है कि इसमें भगवान बुद्ध के, किसके? भगवान बुद्ध के जीवन परिचय का चर्चा है। पूरा जीवन परिचय का चर्चा है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को पूछा जाए कि त्रिपिटक में क्या है, तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन बोल लो, जीवन परिचय बोल लो, ठीक है। शिक्षा दीक्षा जो उन्होंने शिक्षा दिया, शिक्षा का संकलन किसमें किया? तो त्रिपिटक में किया। तो कौन कौन थे? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब इसमें ये देखना है कि सूत पिटक जो है वो किससे संबंधित है? तो धार्मिक चर्चाओं के बारे में। किसके धार्मिक चर्चा? के भगवान बुद्ध ने धार्मिक चर्चा जहाँ जहाँ किया था उस धार्मिक चर्चा के बारे में सूत पिटक में है। और विनय में उस संघ के निर्माण के बारे में चर्चा है, जिसका निर्माण भगवान बुद्ध ने संघ का निर्माण किया या उसके बाद विभिन्न संघ बने। तो संघ का जो चर्चा है, संघ की चर्चा किसमें है? विनय पिटक में है। और अभिधम्म में किसका है? तो उनके दार्शनिक विचारों का चर्चा है। किनका? भगवान बुद्ध के दार्शनिक तथा बौद्ध धर्म के पूरा दार्शनिक विचारों का चर्चा अगर किसी में है, किसी पिटक में है, तो वो कौन सा है? अभिधम्म पिटक। आपको बौद्ध साहित्य को यह याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि बुद्ध के शिक्षा का संकलन इसमें किया है, जीवन परिचय बताता है। सूत पिटक में धार्मिक जो चर्चा है वो देखने को मिलता है बौद्ध धर्म के या भगवान बुद्ध के। विनय पिटक में संघ के बारे में पूरा चर्चा है, संघ में कौन प्रवेश लेगा, कौन नहीं लेगा, क्या नियम होंगे, क्या अपादान होंगे, क्या समाधान होंगे, सारी चीज़ों का चर्चा विनय पिटक में है। अभिधम्म में क्या है? पूरे इसके आइडियोलॉजी के बारे में, दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में बौद्ध धर्म की चर्चा किसमें है? बौद्ध साहित्य में है। ठीक, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स इसमें बताना चाहूँगा जो आप लोगों को तो नोट करना ही है, साथ साथ में मेरे साथ बोलना है कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा है? बताइए, बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या है? जो बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध जो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ की जो भाषा है वो क्या है? भाषा पाली है। कौन सी भाषा है भाई? तो बौद्ध ग्रंथ की भाषा पाली है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछता है इसका भाषा क्या है। ठीक, आपको बताना ही बताना है बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या है, तो पाली है। और इसी में एक चीज़ और बताते हैं, जैसे अपन ने क्या किया, पुराणों में गुप्त काल का चर्चा देखा, तो इसमें भी तो किसी का होगा। जैसे देखो, महाकाव्य में किसका है? तो रामायण काल का, महाभारत कालीन काल का चर्चा है। पुराणों में किसका चर्चा है? पुराणों में चर्चा है गुप्त काल का, महाकाव्य में रामायण का, महाभारत का। और बौद्ध साहित्य में किसका चर्चा होगा? फिर मौर्य काल का, मौर्य काल का चर्चा है। हिंद यवनों का चर्चा है। अशोक के बारे में चर्चा है। अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर के पुष्यमित्र शुंग के बारे में चर्चा है। लिखिए, नोट इट डाउन, लिखिए। बौद्ध जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखा गया है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पहलू आता है। कौन सा पहलू आता है? वो है दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश में किसके बारे में चर्चा है? तो इसी में मौर्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा है, याद रखना। दीपवंश में और महावंश में जब इसको संयुक्त रूप से अपन कर देते हैं तो इसी में किसका है?
तो मौर्यकालीन इतिहास का, मौर्य काल का चर्चा है। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें मौर्यकालीन के बारे में चर्चा है? अगर दीपवंश दे दिया तो भी आपको दीपवंश लेना है, महावंश दे दिया तो महावंश लेना है, अगर दोनों दे दिया तो दोनों लेना है। सब एकदम दिमाग खोल के एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मतलब। बुद्ध साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिपिटक है, शिक्षा का संकलन है, बुद्ध का जीवन परिचय है, सूत पिटक, विनय और अभिधम्म। सूत पिटक में धार्मिक, सो करके धर्म के बारे में सोचना, विनय पिटक में विनय करते हुए संघ के निर्माण के बारे में चर्चा, ऐसे याद रख लेना। अभिधम्म में क्या करना है, धम्म की बात आ रहा है तो धम्म मतलब उनके बौद्ध धर्म के धम्म के बारे में, दार्शनिक सिद्धांतों या बौद्ध के विचारों के बारे में चर्चा करना। बौद्ध ग्रंथ जो है, भाषा जो है उसकी क्या है, तो पाली भाषा है। दीपवंश और महावंश में किसके बारे में पता चलता है, तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है। नागसेन के बारे में आप लोग सुने होंगे, नागसेन रचित मिलिंद पन्हो सुने हो ना, उसमें मिनांडर के बारे में चर्चा है, हिंद यवन शासक, वो तो पाली भाषा में ही है, प्रश्न में पूछा है उसको। नागसेन का जो मिलिंद पन्हो है, नागसेन कृत मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, इसमें किसका चर्चा है, तो मिनांडर का चर्चा है, ठीक है। मिलिंद पन्हो में मिनांडर, इसको हिंद यवन शासक कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिंद यवन शासक है। ये क्या है, हिंद यवन शासक है। तो नागसेन के मिलिंद पन्हो में हिंद वन शासक किसका, मिनांडर का चर्चा है। वार्तालाप करते हुए चर्चा दिखाया गया है, जो कि किस भाषा में है, तो मिलिंद पन्हो जो है ये पाली भाषा में है, जो कि पहले ही मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में है, तो वो पाली भाषा में है। ठीक, दो बातें सामने आई, एक मिनांडर की बात सामने आ गई, मौर्यकाल की बात सामने आ गई, आई ना। अब हम देखेंगे कि हीनयान जो संप्रदाय था उसके प्रमुख ग्रंथ के बारे में, वो किस चीज़ पे स्पेशली फोकस करता है। तो इसमें एक संप्रदाय था हीनयान, मैं आगे सब बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। हीनयान जो संप्रदाय था वो किसके बारे में बात करता है, तो भगवान बुद्ध के कंप्लीटली जीवन परिचय के बारे में बात करता है। हीनयान जो संप्रदाय था, हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है एक, कौन सा ग्रंथ है जो बुद्ध के जीवन परिचय की बात करता है, कथावस्तु। कथावस्तु जो है वो बुद्ध के जीवनी के बारे में बात करता है और इस पे बल देता है, जीवनी पे। हीनयान संप्रदाय का जो ग्रंथ है कथावस्तु, वो जीवनी पे बल देता है और जीवनी के बारे में बताता है भगवान बुद्ध के या बुद्ध चरित्र के। एक और है कि ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध को क्या माना है, देवता या भगवान माना है। बुद्ध को देवता किस में माना है, बहुत बार मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत सब इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। कम से कम आप 3 से 4 बार एक वीडियो को वॉच करो, पूरे मेरे मेहनत का निचोड़ आप निकाल दो। तो बुद्ध को देवता माना है किसमें, ललित विस्तर में भगवान बुद्ध को देवता माना है। किसमें माना है, तो ललित विस्तर में भगवान बुद्ध को माना है। और एक और है जो अशोक के बारे में बताता है, एक और ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, तो दिव्यवदान जो ग्रंथ है वो अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में बताता है कि अशोक से लेकर के उनके उत्तराधिकारी जितने भी रहे हों, उस सब उत्तराधिकारी, इसका सब 99-100 भाई वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा जब अपन मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। तो अशोक से लेके उनके उत्तराधिकारी, और अशोक मौर्य वंश का था, ठीक। उसके बाद में क्या आया, शुंग वंश आया ना। तो पुष्यमित्र शुंग तक का पूरा चर्चा है दिव्यवदान में, किसका, अशोक से लेके उत्तराधिकारी, और उत्तराधिकारी से लेकर के कहाँ तक, तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में चर्चा है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में चर्चा है। अब आपको क्या करना है, एक मोटी मोटा दिमाग रखना है कि ऐतिहासिक जो ग्रंथ है 3 भाग में मैं तोड़ दिया हूँ, महाकाव्य, पुराण और बौद्ध साहित्य, जिसमें बौद्ध साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएससी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। महाकाव्य में रामायण महाभारत, रामायण की रचना वाल्मीकि,
किसने किया? वाल्मीकि। महाभारत में की रचना वेद व्यास। पुराण के बारे में मैं बताया कि प्राचीन भारत को जानने का एक चरणबद्ध तरीके से एक अच्छा क्रम है। संख्या 18। रचनाकार लोमहर्ष, पुत्र उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण, इसको बहुत ज़्यादा पूछा है। ये गुप्त काल के बारे में पूरा जानकारी देता है। वो महाभारत काल के बारे में, रामायण काल के बारे में जानकारी देता है। और ये मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। शुंग वंश के बारे में जानकारी देता है। मिनांडर के बारे में जान देता है। मिलिंद पन्हो, नागसेन कृत मिलिंद पन्हो। मिनांडर हिंद यवन शासक। सूत पिटक धार्मिक, विनय संघ अभिदम दार्शनिक। त्रिपिटक को सबसे महत्वपूर्ण माना है क्योंकि शिक्षाओं का संकलन इसमें महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक में हीनयान संप्रदाय ने बुद्ध की जीवनी को कथा वस्तु में लिखा। किसमें लिखा? तो कथा वस्तु में पूरी तरीके से बुद्ध की जीवनी को लिख दिया। बुद्ध को देवता किसने माना? तो किसमें? ललित ने बुद्ध को देवता माना, अर्थात ललित विस्तर में भगवान बुद्ध को देवता माना गया। बुद्ध को देवता किसने माना? ललित ने। बस ऐसे याद रखना, बुद्ध को देवता किसने माना? तो ललित विस्तर में भगवान को, बुद्ध को देवता माना। दिव्य वदान, अशोक का ये उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा होता है दिव्य वदान में। ये भी पाली भाषा में लिखा हुआ है और ये अशोक से लेकर उनके उत्तराधिकारियों उसके साथ से लेकर के पूरा शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग वंश तक चर्चा है। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत किया है यार आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल मोटिवेशन बढ़ाओ भाई, तभी मैं मेहनत कर पाऊँगा। देख रहे हो मैं पूरा थक जा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इसको आगे बढ़ाते जाऊँ। इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि इतिहास आप रचें, बस मैं ये जानता हूँ। इतना हो कि पहल एकेडमी में आप लोग ग्रुप में देखते हैं कि 60 बच्चे सेलेक्टेड हैं अभी। कितने बच्चे सेलेक्टेड हैं? 60 बच्चे। बस यार इस सीरीज़ को आप लोग बढ़ाओ यार, हर एक व्यक्ति तक ये क्लास पहुंचना चाहिए। अगर मेरे टीचिंग में कोई कमी है, कोई गलती है तो स्क्रीनशॉट मारो, भेजो, तुरंत सुधार करके नए वीडियो बनाता हूँ। और कोई मेरे टीचिंग में दिक्कत है तो आप मेरे को बताओ कि मैं क्या सुधार करूँ, एक सकारात्मक सुझाव दो कैसे इम्प्रूव करूँ। लेकिन मैंने अपना पूरा अनुभव और निचोड़ इसमें डाला है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ डियर कि आप लोग यार, मेरे सब छोटे भाई बहन, मेरे मित्र और मेरे स्टूडेंट्स हैं, इस मेहनत को ऐसी जाया जाने ना दो। बहुत मेहनत किया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अभी टाइम अगर मैं कैमरा में बताऊं तो आप यकीन नहीं करोगे, अभी टाइम कम से कम 1:30 बज रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो रात के 1:30 ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। थोड़ा सपोर्ट करो, सबको इसको आगे पहुंचाओ और सबको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करो। ठीक है यार, कोई सफल होते हैं, कोई नहीं होते, लेकिन क्या पता सफल में आपका नाम आ जाए, क्या पता आप एक अच्छी सर्विस में चले जाएं। 60 लोगों का सिलेक्शन पहल एकेडमी से हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आपका भी तो हो सकता है भाई। अभी तो फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बिल्कुल आगे बढ़िए। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ, फोकट में निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। बस यार शेयर करो, सबको पढ़ाओ यार, और 3-3 बार आप चैनल को देखो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सबको रटने के लिए, समझने के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। जब तक आप 3 बार नहीं देखेंगे ना, दिमाग आपको हौच-पौच लगेगा। फिर भी इतना तो कोशिश कर दिया है कि आप किताबों से अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। किताबों के चक्कर में आप तब पढ़िए, पहले इसको देखिए फिर उसको पढ़िए, अगर पढ़ना है तो। ठीक है। दूसरी बात, इस कंटेंट में मैंने अपने पूर्व के पूरे अनुभवों को समाहित कर दिया है, तो मैं आशा करता हूँ कि इसको पूरा आप ख़त्म करो। कल से अपन कौन सा उठाएंगे? विदेशियों का यात्रा वृत्तांत उठाएंगे अगली क्लास में। ठीक है। माधव पहल एकेडमी से दीपक श्रीवास, आप सबका पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।